नमस्कार एवरीवन, यू आर हार्टली वेलकम इन ओपी सर स्टडी पॉइंट। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, जो रिपोर्टेड स्पीच वाला जो चैप्टर चल रहा है उसका पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि पूर्व के वीडियो में जो भाग पहला और दूसरा भाग जो पहले पब्लिश हो चुके हैं उसके अंतर्गत हमने जाना कि रिपोर्टिंग वर्ब के अंतर्गत यदि प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर टेंस संबंधी बदलाव नहीं होता, बाकी सारे बदलाव होते हैं। तो देखिए, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रोनाउन के पर्सन में परिवर्तन के नियम। प्रोनाउन जो होता है उसके अंदर जो पर्सन होते हैं उनमें किस तरह से हमें परिवर्तन करना है। अब देखिए, इसमें प्रोनाउन के पर्सन बदलने के लिए जरूरी नहीं कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, किसी भी टेंस में हो तो भी प्रोनाउन के पर्सन में बदलाव जरूर होगा। ठीक है, यदि पास्ट टेंस में होती है रिपोर्टिंग वर्ब तो टेंस संबंधी बदलाव भी होता है, परंतु बाकी कंडीशन के अंदर भी प्रोनाउन के पर्सन का बदलाव जरूर होगा। तो सबसे पहले समझते हैं प्रोनाउन के अंदर पर्सन कितने होते हैं। 3 पर्सन होते हैं प्रोनाउन के अंदर, 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बोलने वाला होता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं खुद को कहूँगा आई। अगर मैं अकेला नहीं हूँ, 2 जने हैं, 3 जने हैं तो मैं कहूँगा वी। तो आई और वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं। आई और वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं। इसी प्रकार जब मैं बात करूँगा तो सामने वाले को संबोधित करते हुए बात करूँगा तो मैं उसको क्या कहूँगा, यू। अगर अकेला है तो यू है, बहुत सारे हैं तो भी यू है, तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है यू। और जिसके बारे में बात की जा रही है, जो बातचीत के दौरान उपलब्ध नहीं है, वो होता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन, जिसे ही, शी, इट और दे। ही, शी, इट और दे। तो देखिए, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन किस प्रकार से करने हैं, इसको समझने के लिए आपको ये जो चार्ट बना हुआ है आपके सामने, इसको आपको अच्छे से स्टडी करना है और अपनी नोटबुक में नोट करके रखना है। वीडियो को पॉज करके आराम से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर पर्सन का हवाला दिया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब देखिए, इनका प्रयोग किस प्रकार से होता है। 4 प्रकार से इनका प्रयोग होता है। एक सब्जेक्ट के रूप में, इन प्रोनाउन का प्रयोग किस रूप में होता है, सब्जेक्ट के रूप में, जिसे हम सब्जेक्टिव फॉर्म कहते हैं। दूसरा ऑब्जेक्ट के रूप में हो सकता है, जिसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म कहते हैं। रिफ्लेक्सिव फॉर्म के अंदर हो सकता है और पजेसिव फॉर्म के अंदर हो सकता है। तो ये 4 प्रकार से इनका प्रयोग हो सकता है। तो आपको अच्छे से इनको याद रखना है कि आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी है, इसी प्रकार रिफ्लेक्सिव फॉर्म माई सेल्फ है और पजेसिव फॉर्म माई या माइन है। तो इस प्रकार से आपके सामने सभी प्रोनाउन के ये चारों फॉर्म दिए हुए हैं, जिनको आपको अच्छे से नोट करना है। अब इनका प्रयोग किस प्रकार से करना है, हमारे लिए यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए समझते हैं इसको। सबसे पहले देखिए, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हमें यह बदलाव करना है। कहाँ बदलाव करना है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ध्यानपूर्वक सुनिएगा, वहां पर ये सन वाला फॉर्मूला काम करता है, सन वाला, SON। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यदि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आया है तो हमें रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है उसके नंबर, पर्सन और जेंडर के अनुसार प्रोनाउन का प्रयोग करना है। इसी प्रकार यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन आया है तो हमें रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर के अनुसार बदलाव करना है। और यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर थर्ड पर्सन प्रोनाउन यानी कि इनमें से कोई आया है तो एन का मतलब है नो चेंज, हमें कोई बदलाव नहीं करना है, वही का वही लिखना है, वही मतलब थर्ड पर्सन का ही प्रयोग हमें करना है। देखिए कैसे, उदाहरण के द्वारा समझते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा, बहुत ही आसान है। सबसे पहले जानते हैं, देखिए पहला उदाहरण है आपके सामने, ही सेज आई गो टू स्कूल। यहाँ पर देखिए रिपोर्टिंग वर्ब है, वो है ही सेज। ठीक है, ये वाला भाग है, ये रिपोर्टिंग वर्ब वाला भाग है, रिपोर्टिंग वर्ब। और ये वाला जो भाग है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो है रिपोर्टेड स्पीच वाला भाग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अपना जो काम करना है अपने को, वो किस पे करना है, रिपोर्टेड स्पीच पे। अब इधर आपको ध्यान नहीं देना है,
इधर ध्यान देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आई आया हुआ है। अब सबसे पहले देखिए इसमें प्रोनाउन कितने हैं इस पूरे वाक्य में, तो आप पाएंगे कि एक ही है और वो है आई। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि आई कौन सा पर्सन का प्रोनाउन है। तो आई हमने जैसा कि यहाँ देखा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ठीक है। अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो यहाँ पर देखिए यदि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आए तो हमें रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलाव करना है। तो यहाँ पर देखिए रिपोर्टिंग वर्ब ये है, इसके अंदर सब्जेक्ट कौन सा आया है, ही आया है। तो हमें इस आई को बदलना है ही के अनुसार, ठीक है। किसके अनुसार बदलना है, ही के अनुसार बदलना है। अब देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले वही रिपोर्टिंग वर्ब को लिखेंगे ही सेज, फिर इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे और बीच में दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। अब हम आई की जगह पर क्या लिखेंगे, देखिए आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और सब्जेक्टिव फॉर्म में है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और सब्जेक्टिव फॉर्म में है। तो हमें ही का सब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ लिखना है। अब ही का सब्जेक्टिव फॉर्म तो ही होता है, तो हमने आई की जगह क्या लिख दिया, ही लिख दिया। तो इस प्रकार से हमने आई को बदल दिया ही में। बाकी देखिए वही फॉर्मूला है कि ही सेज रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए यहाँ टेंस संबंधी बदलाव नहीं होगा। और टेंस संबंधी बदलाव नहीं होगा का मतलब है जिस टेंस में वाक्य है उसी टेंस में लिखा जाएगा। तो यहाँ आई गो टू स्कूल है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो यहाँ भी प्रेजेंट सिंपल रहेगा। अब सब्जेक्ट चूंकि चेंज हो गया, ही हो गया, तो यहाँ गोज हो गया, ही गोज टू स्कूल। दूसरा उदाहरण देखते हैं, दे सेड वी शैल हेल्प आवर फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब वाला भाग है और ये रिपोर्टेड स्पीच वाला भाग। यहाँ पर देखिए प्रोनाउन पे नज़र घुमाएंगे तो यहाँ पर दो प्रोनाउन नज़र आएंगे, एक तो है वी और दूसरा है आवर, ठीक है। अब देखिए वी कौन सा पर्सन है और किस फॉर्म में है, तो वी देखिए वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और सब्जेक्टिव फॉर्म में है, ठीक है। तो अब अपने को क्या करना है, वी फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन में बदलाव सब्जेक्ट के अनुसार होगा। सब्जेक्ट यहाँ पर है दे, ठीक है। तो अब वी का बदलाव होगा इसके हिसाब से, ठीक है। अब ये सब्जेक्टिव फॉर्म है तो दे का सब्जेक्टिव फॉर्म दे होता है, तो हम दे वी की जगह क्या लिख देंगे, दे, ठीक है। इसी प्रकार वाक्य को आगे बढ़ते हुए देखिए दे सैड हो गया, फिर दैट लगा, फिर वी की जगह हमने दे कर दिया। अब शैल है तो जैसा कि हमने पूर्व के वीडियो में पढ़ा था कि शैल का शुड और विल का वुड करते हैं। अब कई पूछेंगे कि ये शैल है तो वुड क्यों हो गया, तो क्योंकि चूंकि देखिए वी की यहाँ वी था तो वी के साथ शैल आता है, परंतु यहाँ पर जब हमने प्रोनाउन के पर्सन के हिसाब से सब्जेक्ट चेंज किया तो वी का दे हो गया और दे के साथ विल आएगा और विल का वुड हो जाएगा, दे वुड हेल्प। अब आया आवर। अब देखिए आवर कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, तो आप यहाँ पर देखेंगे आवर कहाँ है, तो आवर ये रहा। तो आवर क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। कौन सा है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का पजेजिव फॉर्म, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का पजेजिव फॉर्म है। तो अब हमें सब्जेक्ट का पजेजिव, यानी कि फर्स्ट पर्सन है तो उस हिसाब से सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है दे। अब दे का पजेजिव क्या होता है, तो दे का पजेजिव देयर होता है, तो हमने क्या करेंगे, देयर आवर की जगह देयर करेंगे, देयर फ्रेंड्स। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, ही सेड टू मी यू वॉश योर फेस। उसने मुझसे कहा तुम अपना चेहरा धोते हो, तुम तुम्हारा चेहरा धोते हो। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले वही सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, ही टोल्ड मी, फिर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हट के दैट। अब यहाँ पर देखिए यू, अब यू सब्जेक्टिव केस है, ये सॉरी सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और उसका सब्जेक्टिव फॉर्म या सब्जेक्टिव केस है, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन में बदलाव रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से होता है। तो यहाँ पर यू का बदलाव किस हिसाब से होगा, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी, ठीक है, तो मी के हिसाब से होगा। अब यू कौन सा केस है, सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट की जगह आया है तो सब्जेक्टिव फॉर्म हुआ, ठीक है। तो अब देखिए मी कौन सा पर्सन है, मी फर्स्ट पर्सन है। अपने को कौन सा चाहिए, देखो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है मी। अब यू सब्जेक्टिव केस है तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म हमें चाहिए, तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म आई होता है, तो यू की जगह हमने आई कर दिया। अब टेंस संबंधी बदलाव हुआ, प्रेजेंट सिंपल का पास्ट सिंपल हुआ, वॉश्ड हो गया। अब योर सेकंड पर्सन प्रोनाउन का पजेजिव फॉर्म है, तो यहाँ पर हमें मी यानी फर्स्ट पर्सन का पजेजिव चाहिए, यानी कि माई।
तो यहाँ हो जाएगा माय। इसी प्रकार देखिए तीसरा उदाहरण, सुरेश शेड ही इज़ अ कलर। अब यहाँ पर देखिए सुरेश शेड, सुरेश ने कहा वह एक कलर है। यहाँ पर जो प्रोनाउन आ रहा है वो ही आ रहा है। क्या आ रहा है? ही आ रहा है। ठीक है, अब ही आ रहा है तो ही कौन सा पर्सन है? ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। कौन सा है? थर्ड पर्सन। और यहाँ रूल के हिसाब से यदि थर्ड पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग हो तो एन यानी कि नो चेंज, कोई बदलाव हमें नहीं करना है। तो सुरेश सेड दैट, ही का ही रहेगा। अब टेंस संबंधी बदलाव होगा, इज का वॉज हो गया, वॉज अ कलर। तो इस प्रकार से हमने जाना कि सन के फॉर्मूले के आधार पर, सन के फॉर्मूले के आधार पर हमें चेंजेज करने हैं। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के जेंडर, पर्सन और नंबर के हिसाब से बदलाव होगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से प्रयोग होगा। और यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो नो चेंज होगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। अब बात यहाँ पर निकल के आती है कि सेकंड पर्सन के मामले में, सेकंड पर्सन के मामले में ऑब्जेक्ट होना कंपलसरी है। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए ये जो उदाहरण है, ही सेड टू मी यू वॉश योर फेस, यू वॉश योर फेस। अब यहाँ पर यू है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन में रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलाव आएगा। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है मी, ये तो ठीक है मी है, परंतु मान लीजिए सपोज ये जो पहला वाला वाक्य है, आपके सामने जो पहला वाक्य है ही सेज, और यहाँ आई आया है। अगर सपोज कीजिए यहाँ पर आई की जगह यही जो सेंटेंस है मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे ही सेज यू गो टू स्कूल। अब यहाँ पर जब आप देखेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे ही सेज, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब आगे देखिए जब यहाँ प्रोनाउन आ रहा है यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो सेकंड पर्सन में बदलाव ऑब्जेक्ट के हिसाब से होगा। यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है? ऐसी कंडीशन में हमें ऑब्जेक्ट मानना है। क्या करना है? ऑब्जेक्ट को मानना है। तो हम मानेंगे। अब मानना क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट अपनी मर्जी से लगाना है। मर्जी से लगाने का मतलब है यदि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के का कोई भी प्रोनाउन ले सकते हैं, फर्स्ट पर्सन का या थर्ड पर्सन का, फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन का। तो अपन मानेंगे कि ही, हमें मानना है कि ही सेज टू मी, मुझे कहा, ठीक है। तो ही सेज मी करना है, मानना है नहीं लेकिन मानना है। अब दैट आएगा, अब यू है सेकंड पर्सन तो इसका बदलाव इसके हिसाब से होगा मी, क्योंकि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव रूप है। तो अब देखिए यहाँ पर ये यू का प्रयोग किसके लिए हुआ है? यू आया है सेकंड पर्सन प्रोनाउन और सब्जेक्टिव फॉर्म में, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और सब्जेक्टिव फॉर्म में। तो हमें मी का भी सब्जेक्टिव फॉर्म यूज करना है। तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म होता है आई, तो आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है इसलिए यहाँ पर टेंस संबंधी बदलाव नहीं हुआ। तो इस प्रकार से हमें प्रोनाउन के पर्सन में परिवर्तन करना है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें। अंतिम जो चेंज है समय और दूरी के शब्दों में, उसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।